अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि अभी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपको गाइड प्रोवाइड कर दूं कि जो आपके सेकेंड ईयर फार्मेसी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने अपनी थ्योरी प्रिपेयर की है बिल्कुल वैसे ही आपने प्रैक्टिकल्स को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल में सप्ली लग गई तो फिर आपके 7-8 मंथ तो फिर से ज़ाया हो जाएंगे और फिर आपकी बी कैटेगरी का जो लाइसेंस आना है या उसकी जो कैटेगरी आपको मिलनी है वो और डिले हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग इसकी प्रैक्टिकल्स को भी साथ साथ फोकस करें। तो अब जो आपकी सेकेंड ईयर फार्मेसी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर फार्मेसी के जो प्रैक्टिकल्स थे उनमें से ये थोड़े से ईजी भी हैं और सिंपल भी हैं और इनके प्रैक्टिकल्स भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर फार्मेसी। इनको क्लियर करना ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट ईयर में है भी आपके 4 प्रैक्टिकल्स थे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हैं। एक आपका फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल है, एक आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी का है और एक आपका कंप्यूटर का है। ये जो 3 आपके प्रैक्टिकल्स हैं इनकी मैं आपको मार्क्स की डिवीज़न वगैरह बता देती हूँ कि किस तरह से इसके मार्क्स डिवाइड हुए हुए हैं। तो जो आपकी फार्माकोलॉजी है वो आपके 100 मार्क्स की है, आपकी इंडस्ट्रियल भी 100 मार्क्स की है और जो आपकी कंप्यूटर है वो 50 मार्क्स की है। तो जो इंडस्ट्रियल और फार्माकोलॉजी इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो पहले आप इसको देख लें कि जो आपकी इंडस्ट्रियल और तो ये जो आपकी फार्माकोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी इन दोनों की जो मार्क्स की डिवीज़न है वो बिल्कुल सेम है, 100 मार्क्स हैं दोनों के। इनमें जो आपका रिटन है वो 35 मार्क्स का है, जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके 10 मार्क्स हैं और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 5 मार्क्स की और आपका जो वाइवा है वो 50 मार्क्स का है। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल और इसको फार्माकोलॉजी को पास करना है तो आपका ऑलमोस्ट 100 में से 50 मार्क्स आना तो बहुत ज़रूरी है। 50% मार्क्स जो है वही वाला बच्चा जो है क्वालिफाई करेगा। और आपके जो कंप्यूटर है इसमें आपका 50 मार्क्स ओवरऑल मार्क्स आपके 50 हैं, इसमें से आपके 35 मार्क्स आना लाजमी है। तो इसका जो रिटन है वो 20 मार्क्स का होता है और इसकी जो कॉपी है वो भी 5 मार्क्स की, इसकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी 5 मार्क्स की है और जिसका वाइवा है वो 20 मार्क्स का है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिकल नोटबुक को याद करना है, क्योंकि ये नहीं करना कि ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं से भी प्रैक्टिकल आ जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल्स की डिवीज़न हुई होती है तो किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी प्रैक्टिकल आ सकता है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करना है। अब आपके पास जो रिटन होता है ना, उसमें जो भी आपका प्रैक्टिकल आएगा रिटन में आपने सबसे पहले उसका अपरेटस लिखना होता है, उसके बाद उसकी जो इंग्रेडिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपने उनको लिखना होता है, उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना होता है। समटाइम आपसे रिज़ल्ट पूछते हैं, समटाइम नहीं पूछते, लेकिन अगर आप लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने अपने प्रोसीजर के बाद अपने रिजल्ट्स को भी ऐड कर देना। आपने अपना रिटन बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो रिटन है अगर वो पहले चेक हो जाए तो फिर उसकी बेस पे आपका वाइवा लिया जा सकता है। तो आपने इसको बड़े अच्छे से देखना है। उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसमें आपने अच्छे से हर चीज़ को क्लियरली मेंशन किया हो, आपने ब्लू मार्कर यूज़ किया हो, आपने ब्लू ही बाल पॉइंट यूज़ करना है। उसके अलावा आपने उसके अंदर जो पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है वो कलर्ड होनी चाहिए, प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, जस्ट कलर्ड प्रिंट होने चाहिए। तो जो दूसरे वाले हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। उसके अलावा आपने आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो आपकी ओवरऑल जो आपका बिहेवियर होता है, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये आपके मार्क्स लेना बहुत आसान है। प्रैक्टिकल कॉपी के 10 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क्स और रिटन के मार्क्स। तो अगर वाइवा आपका इतना ख़ास ना भी हो तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं। तो अब जो आपका वाइवा होता है मोस्टली उसमें आपसे बुक से क्वेश्चन करते हैं, या फिर आपकी जो कॉपी होती है उसको आपने डिटेल में अगर स्टडी किया हो तो आपकी कॉपी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने अच्छे से देखना, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, वो आपसे जनरल से टर्म्स पूछते हैं या कुछ मेन सी चीज़ें पूछ लेते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो वाइवा है 9 बजे स्टार्ट होगा, तो आपने ऑन टाइम वहाँ पे पहुँचना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी चीटिंग का मटेरियल नहीं होना चाहिए और आपने प्रॉपर अपने ड्रेस कोड में आना है। तो ये थी आपकी गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू योर प्रैक्टिकल्स। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक यू गाइस।